सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मैली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मैली चैनल। ये आज का सेशन है हिस्ट्री ऑफ टैली ERP9 एंड एवोल्यूशन ऑफ टैली ERP9। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे व्हाट इज टैली, टैली क्या होता है, टैली को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर हैंडल, टैली में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैंडल किए जाते हैं और प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट्स क्या है। जैसे टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो टैली बनाया हुआ है, तो उसमें टैली के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे वर्जन ऑफ टैली ERP9 कि कौन कौन से वर्जन, जैसे अभी लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम है, उसके पहले बहुत सारे वर्जन आए थे, उसमें क्या क्या फीचर अपडेट किए गए थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज टैली ERP9। टैली ERP9 क्या होता है। तो टैली एक सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है, तो आपको टैली एक सॉफ्टवेयर है। टैली इज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली तो सॉफ्टवेयर है, बट इन विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंट वर्ड आने पे ही सब चीज क्लियर हो जा रहा है कि इसमें अब हमें क्या करना है। जैसे अकाउंटिंग क्या होता है, तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इन अ बिजनेस, यानी जो हम बिजनेस में जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, उसको क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, उसको समराइजिंग कैसे किया जाता है। बिकॉज रिकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जनरल एंट्री, क्लासिफाई क्या होता है, लेजर, और समराइजिंग क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। तो जनरल एंट्री कैसे करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, देन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, यानी हम लास्टली समराइज कैसे करते हैं। इन सबको हम लोग पहले, जब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे, मैनुअल करते थे। और यहाँ पे आप कंप्यूटराइज करेंगे, जिस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, टैली। टैली के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट टैली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्यों इतना ज़्यादा आज के दुनिया भर में टैली इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। बिकॉज टैली इज नॉट नॉर्मल सॉफ्टवेयर। टैली एक पैकेज है। पैकेज कहने का मतलब है कि एक ही सॉफ्टवेयर में बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंक्लूड किया गया, इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। यानी एक ही, जैसे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एट अ टाइम में मैनी वर्क करता है, बहुत सारा काम करता है, उसी तरह एक सिंगल सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें कौन कौन सॉफ्टवेयर हैंडल होते हैं, तो सॉफ्टवेयर हैंडल आपको एक मेरा पॉइंट था, तो यहाँ पर ही क्लियर हो कर देते हैं कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन से हैंडल होता है। अकाउंटिंग तो हम करेंगे, अकाउंटिंग तो इसमें होगा ही, ठीक है। तो अकाउंटिंग के अलावा इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट, जैसे कि TDS, TCS, VAT, GST, बहुत सारा। इसमें पेरोल भी होता है, एम्प्लॉय का सैलरी वगैरह मेंटेन करना। मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, बैंकिंग का भी वर्क हम इसमें ही करते हैं, बहुत सारे है। इन सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल से देखेंगे, जितना भी इसमें पॉइंट आ रहा है कि अकाउंटिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टैक्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं, पेरोल क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इन पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और डिटेल से देखेंगे। बट आज का मोटो मेरा है कि हमें समझाना है हिस्ट्री क्या होता है, टैली कैसे बना है, टैली बनाने के पीछे क्या पर्पस थी, ये सब चीज़ें आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बट ये सब चीज़ जान लेते हैं थोड़ा कि सॉफ्टवेयर एक नॉर्मल, टैली एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉरी, टैली एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है, टैली एक पैकेज है। टैली क्या है, पैकेज।
और पैकेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक छोटे छोटे, क्योंकि अकाउंटिंग का एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, इन्वेंट्री का अलग होगा, टैक्स का अलग होता है, पेरोल का अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग बैंकिंग सबका अलग अलग होता है, बट इसमें क्या किया गया है, सबको हैंडल करके बना दिया, सबको इंक्लूड कर दिया गया इसमें। इसलिए आज की दुनिया में इस टैली का ऑल ओवर इंडिया में 7 मिलियन से भी ज़्यादा, मोर देन 7 मिलियन कस्टमर हैं। 70 लाख से भी ज़्यादा, 70 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर हैं आज के डेट में टैली ERP9 का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, टैली क्या है, आपसे कोई पूछेगा टैली क्या है। टैली एक सॉफ्टवेयर है। टैली इंग्लिश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस। इसको भी डिटेल से देखेंगे, व्हाट इज अकाउंट, व्हाट इज अकाउंटिंग, इसको भी डिटेल देखेंगे, बट आज मेरा मोटो है हिस्ट्री का, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो और पैकेज इसमें क्या क्या है, सॉफ्टवेयर हैंडल करते हैं, इन्वेंट्री करते हैं, अकाउंट करते हैं, टैक्स करते हैं, पेरोल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बैंकिंग करते हैं, बहुत सारा करते हैं। हम लोग डिटेल से 1 बाय 1 करके देखेंगे। चलिए अब जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टैली का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फुल फॉर्म ऑफ टैली ERP9, टैली ERP। टैली का फुल फॉर्म देखिए कोई पर्टिकुलर फुल फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो हम तो यहाँ पे आप लोग के लिए 3 लिखवा दे रहे हैं, 3। जैसे कि हम लोग बनाया है, ये हम लोग का है T फॉर ट्रेड, A फॉर एसेट्स, L फॉर लायबिलिटीज, L फॉर लॉस, Y फॉर एल। एक होता है T फॉर टोटल, A फॉर एसेट्स, L फॉर लायबिलिटीज, L फॉर लिस्ट, linear, Y फॉर ईयर। ठीक है, एक दूसरा भी होता है, तीसरा ट्रांजैक्शन अलाउड, लीनियर, लाइन या। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर का, एक टैली का फुल फॉर्म होता है ट्रेड एसेट्स। ट्रेड का मतलब व्यवसाय होता है, एसेट्स का मतलब संपत्ति, लायबिलिटीज का मतलब दायित्व है, लॉस का मतलब हानि और एल का मतलब प्राप्त करना। ठीक है, और टैली का एक होता है टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन लिस्ट लाइन ईयर, लीनियर ईयर। ठीक है, एक होता है कि ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड। ठीक है, तो ये हमारा फुल फॉर्म होता है टैली का। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। टैली का को फाउंडर कौन है, टैली बनाया किसने, टैली सॉफ्टवेयर किसने बनाया है। तो टैली के को फाउंडर, ERP का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। ERP का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, इसके को फाउंडर हैं श्याम सुंदर गोयनका। और इनके बेटे का नाम था किशन भरत। और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर
मैनेजिंग डायरेक्टर तेजस गोयनका, तेजस गोयनका, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि टैली का को-फाउंडर कौन है, तो श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे का नाम था भरत गोयनका। इन दोनों ने मिलकर टैली सॉफ्टवेयर को बनाया है, ठीक है। और इनको मैनेज करने का जो मैनेज डायरेक्टर है उनका नाम है तेजस गोयनका। कभी कभी इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर के को-फाउंडर का क्या नाम था, तो टैली सॉफ्टवेयर को-फाउंडर का नाम था श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर तेजस गोयनका, ठीक है। तो टैली सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे उद्देश्य यह था कि श्याम सुंदर गोयनका का एक फैक्ट्री था, रॉ मटेरियल का कंपनी था जो कच्चा माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। उसी कंपनी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इनको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वैल्यू इनपुट हो, वैल्यू पुटेबल हो। इट मीन्स वैल्यू का सम डाले और मेरा ऑलरेडी सब कुछ बना, जैसे लेजर बैलेंस ट्रांजैक्शन जो भी है उसको बस हम इंटर किए और लेजर जर्नल एंट्री और ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बन के मेरा आ जाए। उस जमाने में होगा बहुत सारा सॉफ्टवेयर होगा, पर इनको एक ऐसा सॉफ्टवेयर की जरूरत थी जो इजीली वे में बना सके। तो इन्होंने, और ये सबसे बड़ी बात थी कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, इनका बैकग्राउंड जो ये थे कॉमर्स से ग्रेजुएट थे, तो अकाउंट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था। इन्होंने अपने बेटे भरत गोयनका से बोला कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भरत गोयनका थे मैथ ग्रेजुएट हैं, तो सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे खासा नॉलेज था इनको। तो ये दोनों ने कोऑपरेट किया और एक टैली एक सॉफ्टवेयर बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल 1986 में, 1986 में, जिसका नाम था प्यूट्रॉनिक्स फिनेंशियल अकाउंटेंट। ये दोनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया जो 1986 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था प्यूट्रॉनिक्स फिनेंशियल अकाउंटेंट, PFA के नाम से जाना गया था। बाद में इन्होंने 1999 में अपने कंपनी का नाम बदलकर टैली सॉल्यूशन रख दिया, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। पहले इनके कंपनी का नाम दूसरा था, सॉफ्टवेयर का नाम प्यूट्रॉनिक्स रखा था, बट कंपनी का नाम दूसरा था। बट एक इनकी कंपनी फायर की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गया था, बर्बाद हो गया था। उसके बाद उन्होंने 1999 में टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रखा था, जो कि एक मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी है, जो कि एक मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी, ठीक है। चलिए हम लोग क्या सीखे कि टैली क्या होता है। तो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। टैली का फुल फॉर्म तो ट्रांजैक्शन टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन लिस्ट लिनियर ईयर, ठीक है। दूसरा था कि ट्रांजैक्शन अलाउड इन लिनियर लाइन ईयर। तीसरा था ट्रेड एसेट्स लायबिलिटी लॉस ईयर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि इसके को-फाउंडर क्या नाम था, श्याम सुंदर गोयनका, और उनके बेटे का नाम भरत गोयनका था। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम तेजस गोयनका है। इन्होंने 1986 में एक सॉफ्टवेयर बनाया था, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसका नाम था प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंस अकाउंटेंट। उसके बाद इन्होंने 1999 में अपने कंपनी का नाम चेंज करके टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दिया, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटक बेंगलुरु में है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कर्नाटक बेंगलुरु, कर्नाटक बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। जो मेन हेडक्वार्टर है कर्नाटक बेंगलुरु में है। इनका कंपनी भी वहीं पे है, जो टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पर ये हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि टैली सॉल्यूशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कर्नाटक बेंगलुरु में है। इसके को-फाउंडर कौन है, तो भरत गोयनका, श्याम सुंदर गोयनका, ठीक है। उसके बाद इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो तेजस गोयनका।
और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग फुल फॉर्म कोई बता सके, कोई एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म इसका है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज टैली, तो टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज बोल सकते हैं इसका पैकेज, यहाँ पे पैकेज बोलेंगे, देन यहाँ पर इसका डेफिनेशन कंप्लीट होगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो टैली आपका टैली सॉल्यूशन कंपनी है, इसमें टैली ERP 9 के अलावा बहुत सारा प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाया काम किया है। जैसे आपका टैली ERP 9 तो है, टैली ERP 9 है, उसके बाद TSS यानी टैली सॉफ्टवेयर सर्विस, ठीक, फिर टैली डेवलपर, टैली डेवलपर, टैली सर्वर 9, शॉपर 9। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारा टैली सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कराती है। टैली ERP 9, टैली प्राइम भी आ गया आपको, टैली प्राइम, ठीक है। तो टैली प्राइम, TCS, टैली डेवलपर 9, टैली सर्वर 9, शॉपर 9, टैली प्राइम। तो इसमें तो हम लोग जानते हैं टैली ERP 9 तो पढ़ेंगे ही और टैली प्राइम पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये TCS क्या होता है, इसमें क्या किस टाइप का वर्क होता है, डेवलपर में किस टाइप का वर्क होता है, सर्वर क्या होता है, अगर इन पे भी आपको डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं भी इन पे सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। बट आज का मेन जो मोटो है उस पर वर्क करना है। तो लास्टली अब एक पॉइंट बच गया है, वर्जन ऑफ टैली ERP 9। तो हम लोग देख लेते हैं कि वर्जन क्या है, कौन कौन सा वर्जन आया था। तो चलिए हम लोग वर्जन के बारे में देख लेते हैं। वर्जन ऑफ टैली ERP 9, फर्स्ट जो वर्जन था टैली 3.0 जो 1990 में आया था। इसमें बेसिक अकाउंट सॉफ्टवेयर था, इसमें बेसिक बस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता था, जो भी डेली बेसिस ट्रांजैक्शन होते थे उसको रिकॉर्ड किया जाता था। उसके बाद 3.12 बना जो 1991 में आया था। ये भी सिमिलर था, 3.0 से सिमिलर था, ज़्यादा इसमें फीचर अपग्रेड नहीं किया गया था, थोड़ा सा अपग्रेडेशन किया गया था, बट ये सिमिलर था। देन उसके बाद टैली 4 आया था 1992 में। इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ये डॉस पे सपोर्ट था, डॉस वर्जन एनालिटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ये आपको CUI था यानी कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है। टैली 4.5 जो 1994 में आया, जिसमें वेरी लाइटली था, जिसे पहले टैली 4 टैली 3.0 ये बहुत ज़्यादा MB का था, बहुत ज़्यादा GB का था, स्पेस कवर करता था, बट अब उसको 4.5 में वेरी लाइटली यानी कम MB का बना दिया गया और परफॉर्मेंस जो था ये बहुत क्विकली यानी फास्ट किया गया, ठीक है। जैसे अब एक साथ हम दो काम कर रहे हैं तो पहले जो था वो स्लो वर्क कर रहा था, बट यहाँ पे आपको वेरी लाइटली वेट बनाया गया और परफॉर्मेंस क्विकली यानी तेज किया गया था। टैली 4.5 में 1996 में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी फाइनली अब GUI बेस्ड आपको बना दिया गया, यानी अब हम जो इसमें वर्क कर सकते थे उसको देख सकते थे। जैसे ही विंडोज है आपका GUI है, DOS जो है आपका CUI है, उसमें कमांड का यूज़ करते हैं, उसी टाइप का आपको जब टैली 4.5 आया तो वो GUI बेस्ड था। उसके बाद टैली 6.3 2001 में आया था जो विंडो बेस्ड था और उसमें वैट अपग्रेड किया गया यानी वैल्यू एडेड सॉफ्टवेयर, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट उसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद 7.2 2005 में आया, उसमें स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स फीचर यानी इसमें वैट TDS जो था इसमें अपग्रेड किया गया और डिफरेंट टाइप ऑफ वैट भी इंक्लूड कर दिया गया था इसमें। 8.1 में जो 26 में आया था 2006 में आया था, जिसमें POS एक फीचर होता है, पॉइंट ऑफ सेल, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, और पेरोल जो एम्प्लॉय डिटेल होता है, सैलरी का डिटेल रखता है, वो भी इसमें अपडेट किया गया था, अपग्रेड किया था, जिसमें किसमें टैली 8.1 में। टैली 9 आया था 2006 उसी मतलब ईयर में टैली 9 भी अपग्रेड किया था, जिसमें पेरोल, TDS, FBT,
ETDS फाइलिंग और बहुत सारा मतलब फीचर अपग्रेड किया गया था। क्या होता है ये सब चीज़ें हम लोग बाद में डिटेल से देखेंगे। टैली 9 फाइनली टैली 9 ERP 9 आया 2009 में, जब आपको GST लागू किया गया था, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनवॉइस, रिमोट एक्सेस, मल्टी यूजर लॉगिन, इसमें आपको फीचर अपग्रेड किया गया। फाइनली अभी जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन आपको टैली प्राइम है, जो खास टैली ERP 9 से चेंज नहीं है, बस इसका ग्राफिक्स चेंज हो गया, इसका ग्राफिक्स और चेंज हो गया और बहुत इजी हो गया। टैली ERP 9 से भी इजी टैली प्राइम हो गया है। इसमें कुछ आपको शॉर्ट की भी चेंज किया गया है, बट जितने फीचर इसमें है सारे फीचर इसमें भी है। टैली प्राइम में ही शॉर्ट की थोड़ा सा उसका ग्राफिक्स चेंज किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। और मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं टैली सिलेबस ऑफ टैली ERP 9 डिस्कस कर चुका हूँ, उसको भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी देखिएगा। और आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो ईमेल ID कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, मैं आपको इसका नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।